हेलो दोस्तों, आज मैं जो लेके आई हूँ इस तरह का जो हमारा वार्डरोब में रखने के लिए जो ड्रॉवर्स होते हैं उसका ही कुछ आइडियाज़ है। इस ड्रॉवर का हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक के ऊपर एक रख के भी हम उसके अंदर किचन की आइटम्स रख सकते हैं, या फिर हमारा कोई कपड़े रखने की जगह है वहाँ पे भी रख सकते हैं। मैं कुछ अलग डिफरेंट टाइप्स का लेके आई हूँ। तो वो देखिए, इस तरह का मेरे घर में एक टेबल है। तो टेबल के नीचे सामान तो रखते हैं, पर वह अच्छे से नहीं रख सकते, क्योंकि बार बार दिख जाता है, उसे हाइड करने में भी प्रॉब्लम आती है और इसमें डस्ट भी बहुत जाता है। तो पहले तो देखिए, इसमें डस्ट गया हुआ है, उसकी मैं क्लीनिंग कर लूँगी। वीकली बेस पे भी क्लीनिंग होती है, पर कहीं ना कहीं रह जाता है और इतना वक्त भी होता नहीं है कि बार बार मुझे याद भी रहे कि ये क्लीनिंग करने की बाकी रह गई है। हाँ, मैं जो टास्क रखती हूँ, जैसे कि मेरी बुक में लिख के रखती हूँ, उससे मुझे आसानी रहती है। अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो लिख के रखिए, तो जिससे आसानी से आपका वो काम फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो यहाँ पे ड्रॉवर अच्छे से आ जा रहा है और इसमें मैं सामान रख के भी ले सकती हूँ। पर नीचे का है वहाँ पे नहीं आ रहा, वो थोड़ी स्पेस कम ले रहा है, यानी ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इसे थोड़ा टेढ़ा करके रखूँगी। तो देखिए, अच्छे से कवर हो गया है और दोनों तरफ फिटिंग में आ गया है। और इसके आजू बाजू भी मुझे कोई और जगह मिल जाती है जहाँ पे कुछ रखना हो तो आसानी से रख पाते हैं। हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखे वो समझ में नहीं आता। अगर हम उसका एक शेड्यूल बना के रखें, ये चीज़ यहाँ पे ही रखनी है, तो हमें वो आसानी रहती है। और जो घर में अलग अलग तरीके से चीज़ें पड़ी होती हैं वो यहाँ वहाँ फैली नहीं दिखती हैं। तो इसी तरह से देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे, जो भी मेरा DIY का सामान है वो सारा मैंने इसके अंदर रखा है। और दूसरा जो नीचे वाला बॉक्स है उसमें मेरी जो कलर्स की, यानी जो भी ड्राइंग के लिए यूज़ होती है वो सारी चीज़ें मैंने नीचे रखी है। और साइड में जो 3 बॉक्स हैं उसके अंदर मेरी सारी DIY में मोती की जो आइटम है वो रखी हुई है। उसके अलावा भी देखिए, यहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे भी मैं इस तरह से जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है वो भी रख सकती हूँ, पर मैंने इसे नीचे रखा है। और ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पे मैंने जो असेंशियल ऑयल की बॉटल है वो रखी है। जब भी रूम में धूप लगाना होता है तो मैं यहाँ से लगा देती हूँ। इसके अंदर देखिए मेरे इत्र वगैरह हैं, तो यहाँ पे आसानी से आ जाते हैं और अच्छे से यहाँ पे रख भी पाते हैं। तो देखिए, मेरा ये सारा सामान यहाँ पे अच्छे से आ गया है और गंदा भी नहीं लग रहा। जब भी मुझे क्लीनिंग करनी है तो सारे बॉक्स निकाल के मैं डीप क्लीनिंग भी कर सकती हूँ और ऊपर ऊपर से भी अच्छे से मेरी क्लीनिंग हो जाएगी। तो क्लीनिंग होने के बाद आप देख सकते हो कि सामान इतना गंदा भी नहीं लग रहा और अच्छे से फिट आ गया है। बस अब इसके ऊपर इसे हाइड करने के लिए मैं कुछ इस तरह से कपड़ा यूज़ करूँगी। अगर आपके पास कोई चादर है तो चादर का यूज़ कर सकते हो, दुपट्टा है तो दुपट्टा का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये साड़ी पड़ी हुई थी, ये साड़ी थोड़ी इस तरह से टिक्की वर्क वाली है। इसमें अच्छे से कलर दिख नहीं रहा, शायद कैमरे की जो लाइट्स आ रही है ना उसी वजह से। पर ये अच्छी बहुत ही हरियाली कलर की साड़ी है, तो ये अच्छे से हरे कलर की है, तो अच्छे से आ जा रही है। पर पता नहीं इसमें कलर क्यों नहीं दिख रहा। तो देखिए, चारों ओर मैं इस तरह से आपको लगा के दिखाती हूँ। लगाने के बाद इसके अंदर कोई डस्ट भी नहीं जाएगा और जब भी आपको वॉश करनी है तो इसे आप आसानी से निकालने के बाद वॉश करने के लिए भी डाल सकते हैं। तो आपके पास ऐसा कोई भी पुराना कपड़ा है उसका यूज़ करके आप ऐसा टेबल है उसे कवर करके रख सकते हो। तो देखिए, यहाँ साइड में जो मुझे लटकता हुआ दिख रहा है वहाँ पे बस मैं इस तरह से एक सेफ्टी पिन लगा दूँगी। अगर आपके पास स्टेपलर है तो स्टेपलर पिन से भी यहाँ पे इस तरह से कवर कर सकते हो और जब भी वॉश करना है तो निकाल दीजिए। ये साड़ी का मैंने एक टुकड़ा दूसरी जगह यूज़ किया है और ये एक टुकड़ा यहाँ पे है, तो मेरी पूरी साड़ी है इस तरह से काम में आ गई है। तो देखिए, ये होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। अब इसे आप सजावट के तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। अगर कोई गेस्ट आ रहा है, चाय वगैरह देना है तो भी गंदा नहीं लगेगा। देखिए, मैंने मेरी एक कॉर्नर है वहाँ पे रख दिया है और उसके ऊपर मेरी पानी की बोतल रहती है। और मेरा जो ट्यूशन क्लासेस होता है उसके लिए मैं लेटर पैड यूज़ करती हूँ, तो लेटर पैड है और एक मेरी पेन रहती है। तो इस तरह से हम हमारे घर की जो चीज़ें होती हैं वो भी रख सकते हैं।
और देखिए यहाँ से जो भी सामान निकालना है वो हम आसानी से ले सकते हैं। और वार्डरोब जो है उसे खिसकना है और उसमें से लेकर उसे रख देना है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आपके घर में भी इस तरह से पुराने टेबल पड़ी हैं तो उसका ज़रूर से यूज़ कीजिए और इस तरह से आसानी से आप आपके घर की क्लीनिंग भी कर पाओगे। हमें लगता है कि नहीं, हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हम घर डेकोर करें, पर हमारे पुरानी जो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं उसका यूज़ करके भी हम घर को डेकोर कर सकते हैं। उसके लिए हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा दिमाग से सोचना है कि हमारे पास कैसी चीज़ पड़ी है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ पड़ी है पर उसका मैं यूज़ क्या करूँ, तो हो सके तो एक बुक में लिख के रखिए, तो आपको याद वही रहेगा। देखिए ये मेरी डायरी है, यानी जो बच्चों की पुरानी नोट्स होती है वो मेरे पास पड़ी है। तो उसमें मैंने आज का टास्क लिखा था, वो मेरा कंप्लीट हो गया है। तो मैं बस इसी तरह से टिक कर लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा लिख के क्यों रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत काम होता है, मेरा ट्यूशन क्लासेस भी होता है, बच्चों को पढ़ाने का आप सोच सकते हो कितना टेंशन होता है। इसीलिए मैं इस लिख के रखती हूँ जिससे मेरा टास्क कंप्लीट हो और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं, आज का मेरा काम फिनिश हुआ है। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। थैंक यू।